हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो प्लांट लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और शायद ये सभी को पसंद होगा। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। इस प्लांट का नाम है एरोकेरिया या फिर काफ़ी लोग इसे क्रिसमस ट्री या क्रिसमस प्लांट बोलते हैं। तो पहले मैं चली जाती हूँ इस प्लांट के पास और फिर बताती हूँ आपको इसकी पूरी केयर, क्योंकि ये थोड़ा दूर रखा था मुझसे। अब मैं आ गई इसके पास। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें कोई फ्लावर नहीं आते। इसे क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है एक सर्कल में आती हैं, यानी एक साथ निकलती हैं 3 या 5 पत्तियां, और इसका एक इस तरह से स्टेम चला जाता है। इसमें कोई मल्टी ब्रांचेस नहीं होती हैं। लेकिन आप मेरे इस प्लांट पे कुछ 2-3 टिप्स देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की टिप है, वो 2-3 है। तो क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। तो आज से 2-3 साल पहले, मेरे ख़्याल से 3 साल पहले मैं इसे रिपोर्ट कर रही थी, और जब मैं इसे रिपोर्ट कर रही थी तो मेरे हाथ से गलती से इसका जो ऊपर का टिप वाला पोर्शन था वो टूट गया था। तो मैंने हमेशा यही सुना था कि इसका अगर एक बार टिप टूट जाए तो ये प्लांट डी शेप हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके बाद ये वहाँ से ग्रो नहीं होता है। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद में जो है ग्रोथ आ गई थी। ये मेरा पूरा प्लांट भद्दा सा हो गया था, इसके नीचे की सारी पत्तियां झड़ चुकी थी, एकदम बेकार सा लग रहा था। लेकिन मैंने फिर भी इसे रखा था इस उम्मीद में कि शायद इसमें कहीं से ग्रोथ निकल आए, और बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरे इस प्लांट पे भी न्यू ग्रोथ आ गई थी। यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये जो जॉइंट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से ये टूटा था और फिर उसके बाद इसमें शूट निकल के आए। तो अब इसके जो टिप है 2-3 हैं, 2-3 हो गए हैं। अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे एक टिप है, ये देखिए, ये अलग से जा रहा है, और ये देखिए ये वाला अलग से जा रहा है, और ये 2 अलग से जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे इस प्लांट पे 3 इसके अपर पार्ट यानी टिप हो चुके हैं, और जिसके चलते ये प्लांट मेरा और भी बुशी और खूबसूरत सा लग रहा है। वैसे भी ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसकी पत्तियाँ काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी प्यारी सी लगती हैं। लेकिन ये प्लांट को अच्छे से चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी सारे लोग इस प्लांट के केयर में थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जिसके चलते इसकी जो पत्तियाँ हैं उनकी खूबसूरती कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे इस प्लांट की केयर करती हूँ, ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और इसकी सारी बातें अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है समर में और रेनी सीज़न में काफ़ी अच्छी ग्रो करता है। न्यू इसमें ग्रोथ निकलने को आती है। इसके टिप पे देखिए, आपको यूँ लग रहा होगा जैसे ये नए इसकी शूट निकल रही हैं। तो समर और रेनी सीज़न में ये काफ़ी हैप्पी रहता है, काफ़ी अच्छे से चलता है। विंटर में ये, वैसे भी ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, स्लो होती है, लेकिन विंटर में जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, और कई बार इसकी नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो ब्राउन होती चली जाती हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है ना, मिट्टी मॉइस्ट पसंद है। बिल्कुल ड्राई भी नहीं होने देना है और बिल्कुल सॉगी भी नहीं होने देना है। ये प्लांट को अगर सॉगी मिट्टी में रखेंगे तो ये रूट रॉट होके ख़राब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और अगर अंडर वाटरिंग होती है तो भी ये प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से ड्राई होके गिरती जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों ही इस प्लांट को नहीं पसंद है। इसे पानी ऐसे दें कि इसकी जो मिट्टी है मॉइस्ट रहे, क्योंकि इस प्लांट को नमी पसंद है, अपने आसपास ह्यूमिडिटी पसंद है। तो आप कोशिश करें इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आसपास पौधे हों, और थोड़ा सा बंचेस में रखें, थोड़ा सा झुंड में रखें, तो ये प्लांट थोड़ा हैप्पी रहता है। देखिए, ज़मीन में जब प्लांट होते हैं तो उसे आप कैसी भी कंडीशन में रखो, वो अपने को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और ज़मीन में अलग ही बात होती है। यहाँ पे मैं पूरी केयर जो है पॉट के हिसाब से शेयर करूँगी। देखिए, इस प्लांट की ना आप बीच बीच में इस तरह से गुड़ाई करते रहें, बहुत जल्दी नहीं, 20 से 25 दिन में आप इस प्लांट की इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई कर सकते हैं। मेन स्टेम जो है उसके पास नहीं करना चाहिए, हमेशा गमले के रिम से ही हमें गुड़ाई करनी चाहिए प्लांट्स की।
जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तब आप इसकी रिपोर्टिंग करते टाइम इसका जो रूट बॉल है उसे बिल्कुल भी ज़्यादा ना छेड़ें। हल्की हल्की सी मिट्टी को ढीला कर लें और इसे पॉट में शिफ्ट कर दें। पॉट साइज़ हमेशा इसके रूट बॉल से सिर्फ 2 इंच बड़ा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग समझते हैं कि ये प्लांट आगे चल के बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा ट्री बनेगा, तो मैं पहले से ही इसे ज़मीन जैसा बो दूँ। कई लोग सोचते हैं जितना बड़ा पॉट होगा उतना अच्छा ये ज़मीन जैसा फ़ील करेगा और ग्रो होगा, लेकिन गलती यहीं पे हो जाती है कि ज़मीन में जो होता है पानी अगर हम डालते हैं या उसकी जड़ें जो है वो नीचे चली जाती हैं, गहराई में चली जाती हैं। पॉट में वो एक लिमिटेड स्पेस पे होता है, लिमिटेड जगह में होता है, तो जो हम पानी अगर वहाँ पे डालते हैं तो वो स्टोर हो जाता है। यही गलती होती है कई लोगों से कि उसका जो पॉट साइज़ है गलत लेने के कारण ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम किसी प्लांट को रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसका पॉट साइज़ उसके रूट बॉल से 2 इंच से ज़्यादा बड़ा ना लें। खास करके इंडोर प्लांट या फिर जो ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स जो होती है काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती है। एरोकेरिया प्लांट की रूट भी काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होती है। ये प्लांट ऊपर से फिर भी अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन जो इसका रूट्स होता है वो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होता है। इस प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये प्लांट इस पॉट में 3 साल पहले से लगा हुआ है। 3 साढ़े 3 साल इसे हो गए होंगे इस पॉट में शिफ्ट किए हुए, और अभी भी इसमें कोई नीड नहीं है पॉट को चेंज करने की। और अगर करूँगी भी मैं तो इसी पॉट में इसकी थोड़ी सी मिट्टी को बढ़ा के और फिर इसी पॉट में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ये जो प्लांट है ये एक फॉलिएज प्लांट है, पत्तियों वाला प्लांट है। तो इसे ऐसी खाद पसंद होती है जो कि इसकी पत्तियों को बढ़ा सके, यानी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इस प्लांट को पसंद रहता है। तो जब भी आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहें तो इस तरह से आराम से उसकी गुड़ाई करें। ध्यान हमेशा रखें कि स्टेम को बिल्कुल भी स्टेम के पास ना करें, दूर दूर करें। और गुड़ाई करने के बाद आप गमले के किनारे किनारे से इसमें एक लेयर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट भी इस प्लांट के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। फर्टिलाइज़र इस प्लांट को बहुत जल्दी जल्दी नहीं देना पड़ता है। इस तरह से आप मिट्टी में साल में 2 बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इनकी पत्तियों में भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आप एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का जो एप्सम सॉल्ट कहलाता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सीवीड के लिक्विड जो फर्टिलाइज़र आते हैं, लिक्विड आते हैं, उनसे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये प्लांट और उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं इस प्लांट से रिलेटेड कोई बातें बताना भूल गई हूँ या आपके मन में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। कोई भी प्लांट के बारे में मैं कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करती हूँ।